Hello, my dear students. I hope you all are doing great. So, today we are going to start a new EVS chapter, which is chapter number 10 Plants are Friends. Okay, so जो हमारा चैप्टर है वो किसके बारे में है? हमारा चैप्टर है प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स यानी कि पौधे. जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो ही बड़े होकर ट्रीज बन जाते हैं. So in this chapter, we are going to learn about different types of plants, uses of plants, etc. Okay. So before starting the chapter, let us look at the picture shows the importance of trees in our life. So here is a picture which shows the importance of trees in our life. Like why trees are important in our life. So it clearly shows us that trees provide us food, trees provides us clean air and some medicines and some materials. तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमें डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्योंकि सारे प्लांट सिमिलर नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं. तो हम इस चैप्टर में जानेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यूजेस ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हम उनके मटेरियल्स को, उनसे मिलने वाली चीजों को हम कैसे यूज करते हैं. देन वी विल लर्न अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स, फाइबर्स, वुड, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, शैम्पूस, गम, पेपर एंड रबर. ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट माय डियर चिल्ड्रंस. लुक अराउंड यू, यू विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग तरह के प्लांट्स को. सम आर स्मॉल एंड सम आर वेरी बिग. कुछ प्लांट्स बहुत ही स्मॉल होते हैं और कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, दे आर वेरी बिग. लेट अस लर्न अबाउट देम. तो अब हम उन प्लांट्स के बारे में जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट ट्रीज. ट्रीज यानी कि पेड़. ट्रीज आर टॉल प्लांट्स. जो प्लांट्स बहुत ज्यादा टॉल हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रीज. दे हैव थिक वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक्स. ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स. जो ट्रीज हैं इनकी जो स्टेम होती है कैसी होती है, काफी ज्यादा थिक और वुडी होती है. वुडी यानी कि लकड़ी की बनी होती है, थिक यानी कि मोटी होती है. सो ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स. जो ट्रीज हैं वो कई सालों तक जीवित रहते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट श्रब्स. श्रब्स आर बुशी प्लांट्स. बुशी यानी कि बहुत ज्यादा घने, इनमें कई सारी स्टेम्स होती हैं. किन्हीं किन्हीं श्रब्स में तो कांटे भी होते हैं. They have many hard and thin stems. तो जो shrubs होते हैं इनके अंदर stem होती है which is very hard and thin. Thin यानी कि पतली. Like in trees we saw that they have a thick and woody stem. But in shrubs they have hard but thin stem. Thin यानी कि पतली. Also they have many stems. देखो, this is the main stem. Then these all are small different stems. This is the plant of henna, जिसे हम मेहंदी कहते हैं, and this is the plant of cotton, जो हमने क्लोथ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कॉटन से हमारा कॉटन क्लोथ बनता है. तो ये है कॉटन का प्लांट. And this is the neem tree and this is mango tree. It also has fruits. Okay. Now next topic is herbs. Herbs क्या होते हैं? So herbs are small plants. जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं. दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स. जो हर्ब्स हैं इनकी जो स्टेम है वो कैसी होती है, दे हैव वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, ग्रीन कलर की होती है. ओके. दे आर सीजनल प्लांट्स. और जो मोस्टली हर्ब्स होते हैं वो सीजनल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कुछ हर्ब्स जो है समर सीजन में उगते हैं, कुछ हर्ब्स हैं जो विंटर सीजन में उगते हैं. सो herbs are the seasonal plants. Now let's learn about climbers and creepers. Climbers and creepers are weak plants. जो climbers और creepers हैं वो कैसे हैं, काफी ज्यादा weak plants होते हैं, कमजोर plants होते हैं. They cannot stand on their own.
वो अपने आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, लाइक द trees or shrubs, they cannot stand on their own. Climbers need some support to grow upward. जो climbers हैं उन्हें कुछ support चाहिए होता है. They need support to grow upward. Upward direction में अगर उनको grow करना है तो कुछ ना कुछ वो support लेंगे, किसी wood का लेंगे या और किसी चीज का support लेकर वो upward grow कर पाते हैं. Climbers need some support to grow upward. Creepers grow along the ground. So there is a difference between climbers and creepers. Like they both are weak plants, but climbers need some support to grow upward. Like this money plant needs the support of this wood stem to grow upward. But creeper, because जो creepers होते हैं उनके fruits काफी ज्यादा heavy होते हैं, तो creepers ground पर ही grow करते हैं, like watermelon. Okay? So creepers को कोई भी support नहीं चाहिए होता किसी भी चीज का, और जो हमारे क्लाइंबर्स हैं उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है. एज अ नेम भी हमें बताता है क्लाइंब यानी कि चढ़ना, तो हम उससे भी समझ सकते हैं कि क्लाइंबर्स नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड. नाउ दिस इज द तुलसी प्लांट, दिस इज टमेटो एंड दिस इज मनी प्लांट एंड वाटरमेलन. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाइंबर. नाउ बनाना प्लांट इज द टॉलेस्ट हर्ब. सो अगर हम देखें तो जो बनाना का प्लांट होता है इट इज द टॉलेस्ट हर्ब, वो एक हर्ब है. ओके, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द टॉलेस्ट हर्ब. नाउ लेट्स लर्न अबाउट यूजेस ऑफ प्लांट्स. जो प्लांट है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं हम उनको जानते हैं. वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से कई सारी चीजें मिलती हैं. फूड, सो जो हमारी सबसे पहली चीज है जो हमें प्लांट से मिलती है इट इज फूड. मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स. अगर हम देखें तो हमारा ज्यादा से ज्यादा जो खाना है वो प्लांट्स के थ्रू ही आता है, प्लांट सोर्सेज से ही आता है. ओके, सो व्हाट आर द फूड फ्रॉम प्लांट्स? लेट्स लर्न. दिस इज सीरियल्स. ये हमारे सीरियल्स हैं. सीरियल्स में क्या क्या आता है? राइस, व्हीट एंड मेज. राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी कि गेहूं एंड मेज यानी कि मक्का. एंड फ्रूट्स, प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? फ्रूट्स मिलते हैं. फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल एंड ग्रेप्स. वी गेट सम ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफी, शुगर केन, है ना, ये भी हमें प्लांट से मिलता है. वी गेट सम स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव, सैफरन, ठीक है, लौंग, केसर, मिर्च, ये सारे के सारे स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलते हैं. दालें, पल्सेस हमें प्लांट से मिलती हैं लाइक मूंग दाल, उड़द दाल. एंड वेजिटेबल्स तो हमें प्लांट से मिलते ही हैं, पोटैटो, टमाटो, कैबेज. सो दीज ऑल आर फूड फ्रॉम प्लांट्स. आप इन सबको एक और बार घर पे रीड करके लर्न कर लेना कि कौन कौन से फूड फ्रॉम प्लांट्स हैं. सैफरन इज द मोस्ट कॉस्टली ऑफ ऑल स्पाइसेस. जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं जैसे कि टर्मरिक और पेपर, क्लोव, इन सब में जो सबसे महंगा स्पाइस है वो क्या है? सैफरन. सैफरन यानी कि केसर. सो इट इज द मोस्ट कॉस्टली ऑफ ऑल स्पाइसेस. सारे स्पाइसेस में सबसे महंगा स्पाइस है सैफरन. नाउ इन द क्विक रिस्पॉन्स गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे ये जो भी हमें गिवन है इन सबका एक एक आपको एग्जाम्पल देना है. वन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल, वन एग्जाम्पल ऑफ पल्स, वन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइस. लाइक what is the one example of cereal? Can you answer? Yes, rice. Rice is the example of cereal. Write one example of pulse. Pulse यानी कि दाल. तो हम कौन सी दाल लिखेंगे? Let's write मूंग दाल. Give one example of spice. Which spice? Let's write saffron because it is the costly spice. Write the name of one fruit, then vegetable, then drink. You can do it yourself. Okay. Now let's come to the next topic, which is about other things. Apart from food, what are the other things we get from plants? So we get fibers from plants. Fibers यानी कि क्लॉथ चैप्टर में हमने पढ़ा था फाइबर्स के बारे में. फाइबर्स यानी कि धागे. धागे जिनसे मिलके फिर हमारा कपड़ा बनता है, जिससे हमारा क्लॉथ बनता है. ओके. सो कौन कौन से हमें फाइबर्स मिलते हैं? सो वी गेट कॉटन एंड जूट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट से मिलते हैं कॉटन फाइबर्स एंड जूट फाइबर्स. कॉटन एंड जूट फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ, रोप्स, सैक्स एंड बैग्स. तो जो कॉटन और जूट के फाइबर्स होते हैं इनसे या तो हम क्लॉथ्स बना लेते हैं, कुछ रस्सियां बना लेते हैं जूट से, सैक्स बना लेते हैं, बैग्स बना लेते हैं.
सो ये फाइबर्स हमारे काफी काम आते हैं. नेक्स्ट वी गेट टिम्बर और वुड फ्रॉम द प्लांट्स. From the trees, from the big trees, we get a lot of wood for making our furniture, etc. We get timber or wood from plants. Timber is used to make furniture. वो wood जिससे हमारा फर्नीचर बनता है, उस wood को क्या कहते हैं? टिम्बर कहते हैं. Okay? Now, most important, we get medicines from the plants. जब भी हम बीमार होते हैं तो कुछ दवाइयाँ खाते हैं. So, वो medicines भी हमें plant से मिलती हैं. Like the leaves of neem and tulsi are used to cure many diseases. जो leaves हैं किसकी? नीम की leaves, तुलसी की leaves, इनको यूज किया जाता है कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए. यहाँ पे हमें पिक्चर गिवन है नीम लीव्स का और ये किसका पिक्चर है? तुलसी लीव्स का. We get perfumes and shampoos from the plants. Juice of rose and jasmine. Rose plant एंड जैस्मिन का फ्लावर और रोज का फ्लावर, इसका यूज करके कुछ परफ्यूम बनाए जाते हैं. और जो सीड्स होते हैं जोजोबा प्लांट्स के, उनसे शैम्पू बनाए जाते हैं. तो हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो प्लांट्स हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अस फूड, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स लाइक मेडिसिन, फाइबर्स, परफ्यूम, शैम्पू. ओके किड्स? दे ऑल्सो प्रोवाइड अस गम, पेपर एंड रबर. जूस ऑफ असेसिया और बबूल इज यूज टू मेक गम. बबूल का एक प्लांट होता है, एक ट्री होता है, उसका जूस निकाल के उससे हम गम बनाते हैं. स्टेम्स ऑफ बैम्बू आर यूज टू मेक पेपर. जो बैम्बू होता है, बैम्बू का जो स्टेम है उसका यूज करके पेपर बनाया जाता है. जूस ऑफ रबर ट्री इज यूज टू मेक रबर. रबर का तो पूरा ट्री ही होता है और उससे ही हम अपनी रबर बना लेते हैं. गम, पेपर एंड रबर. Besides these uses, plants helps to keep the air clean. As you know, plants helps to keep the air clean. Okay? By providing us oxygen, they clean our air. They make our surroundings beautiful. We must grow and look after plants. वो हमारे आसपास जो भी surroundings हैं उनको काफी ज्यादा beautiful बनाते हैं. So, हमें क्या करना है? प्लांट्स की देखरेख करनी है और बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो भी करना है. Now, let's just recall, we see a variety of plants around us. हम अपने आसपास कई तरह के प्लांट्स देखते हैं. Majority of our food comes from plants. ज्यादा से ज्यादा जो हमारा फूड है वो प्लांट्स के थ्रू ही आता है. Plants also give us fibers, wood, medicine, gum, paper and rubber. These are the things we get from plants. We must grow and look after plants. हमें बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए. Now let's start our conceptual assessment. In the part A, give answer in one word. आपको one word में आंसर देना है. What thick stems of trees called? Trees की thick stems को क्या कहते हैं? जो trees होते हैं उनकी जो मोटी मोटी stem होती है उसे हम क्या कहते हैं? We call them trunks. 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 Which type of plants need support to grow upward? कौन से टाइप के प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए होता है अपवर्ड ग्रो करने के लिए? सो दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. CLIMBERS. क्लाइंबर्स. विच प्लांट गिव्स अस गम? कौन सा प्लांट हमें गम प्रोवाइड करता है? सो दिस प्लांट इज बबूल प्लांट. BABOOL. Babool. Now, which plant grows along the ground? We have three options: trees, herbs और creepers. इन तीनों में से कौन से प्लांट ग्राउंड में ग्रो करते हैं? सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी. Creepers grow along the ground. Which one is a popular spice? Gram, saffron or coffee? Answer is B option. It is saffron. Saffron is a popular spice. Paper comes from the stems of dash plants. Paper comes from the stems of bamboo plant. So, the answer of first question is option number C, and second is option number B, and third is option number A. Now,
In the part C, give 2 examples of each of the following. You have to write two examples of each of the following. Like 2 examples of trees. You can write mango tree or you can write neem tree. 2 examples of herbs. Tulsi and tomato. Tomato is also a herb. 2 examples of shrubs. What are the 2 examples of shrubs? Henna. Henna यानी कि मेहंदी. And the other one is cotton. Okay students? हमने सबके 2 एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं. अब पार्ट डी में आपको ऑड वन आउट करना है. ठीक है, जैसे राइस, व्हीट, मेज, शुगर. इन चारों में से कौन सा ऑड है? शुगर. शुगर इज ऑड बिकॉज इट इज नॉट अ सीरियल. जो राइस, व्हीट और मेज है वो क्या है? सीरियल्स हैं. बट शुगर इज नॉट अ सीरियल. एप्पल, टी, papaya, banana. So we can clearly see that apple, papaya, banana, these are fruits. But tea is not a fruit. So tea is the odd one out. Gum, moong, gram, urad. So we can see moong, gram, urad, all 3 are pulses. But gum is not a pulse. So gum is the odd one out. Let's come to the fourth part. Cabbage, carrot, grapes, potato. So we can see cabbage, carrot, potato are vegetables. But grapes are not vegetables, grapes are fruits. So grapes is the odd one out. So we have completed our questions. Now come to the next page. Here we have some more questions like differentiate between trees and shrubs. आपको trees और shrubs के बीच का difference बताना है. What is wood used for? Why we use wood? You have to write. And why should we grow more and more plants? हमें ज़्यादा से ज़्यादा plants क्यों लगाने चाहिए? You have to write answers of all the 3 questions. Let's come to the competency based assessment. In the part A, we can see that these children are taking care of a plant. How do you take care of plants? Okay, ये जो बच्चे हैं वो plant की care कर रहे हैं. आप कैसे plant की care करते हो? You have to write in a few lines below. अगर आप किसी plant की care करते हो अपने घर पे, then you can fill these lines like आप उसको पानी provide करते हो, और भी चीजें आप उसको न्यूट्रिएंट्स देते हो और उसकी केयर करते हो, उसकी डेड लीव्स को रिमूव करते हो. ऑल ऑफ द थिंग्स यू कैन राइट इन द फ्यू लाइंस बिलो. एंड इन द बी पार्ट इट इज अ क्राफ्ट. मेक योर ओन ग्रीटिंग कार्ड. इन द बी पार्ट आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है. सो व्हाट आर द थिंग्स नीडेड? अ पीस ऑफ पेपर. आपको एक पेपर का पीस चाहिए, वाटर कलर्स चाहिए, कलर्ड इंक्स और कुछ leaves and some pieces of carrots and lady fingers. Okay. What is the method? Dip one side of leaf in a color of your choice. आपको leaf की एक side को अपनी choice के color में dip करना है. Gently place the colored side of the leaf on the paper. और colored वाली side को paper पे रखना है, उसको press करना है ताकि उसका एक print बन जाए. Now remove the leaf. अब वो leaf को आप remove कर देंगे leaf को. And repeat steps. And similarly आपको यही सारे steps कैरेट के साथ और लेडी फिंगर के पीसेस के साथ भी करने हैं. This way you can make your own greeting card. Now ask your mother the name of the spices she uses in cooking. आपको अपनी मदर से पूछना है कि वो कौन कौन से स्पाइसेस का यूज करते हैं कुकिंग के अंदर. Okay? Write down the names of any 5 of them in the space provided below. और जब आप अपनी मदर से पूछेंगे वो आपको बताएंगी. देन आप इसके अंदर ये फिल कर लेंगे स्पाइसेस के नाम. सो हमारा चैप्टर प्लांट्स वाला फिनिश हो गया है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन बाय.